बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। कुरान पाक में बेटा एक सूरत है, सूरह ज़ुमर। इस सूरत की एक आयत है जो मुझे लगता है कि ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने ना मेरे लिए उतारी है, मेरे लिए या मेरे जैसे बेशुमार गुनाहगार लोगों के लिए उतारी है। इस आयत का ना तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हों। अल्लाह ताला सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देगा, बेशक वो बड़ा ही गफूर और रहीम है। अब इस तर्जमे के ऊपर बेटा आप फोकस करें तो आप को महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने हमें लवारिस नहीं छोड़ा। चाहे हमने गुनाह किए हैं, चाहे हम गुनाहों के मुर्तकिब हुए हैं, हमने अल्लाह के अहकामात नहीं माने, अल्लाह की हुक्मतुल्ली की है, इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें लवारिस नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला आज भी यानी इतने गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह ताला हमारे बारे में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि मेरे बंदे, मतलब वो हमें आज भी ऑन कर रहा है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी, गुनाहों में मुब्तला होने के बावजूद भी वो हमसे इतने प्यार से बात कर रहा है कि मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, मतलब जो गुनाह कर बैठे हैं, जो गलती कोताही में मुब्तला हुए हैं, तो वो मेरी रहमत से मायूस ना हो और पलट आएँ और जब वो पलटेंगे, तौबा कर लेंगे, तो वो मुझे गफूर रहीम पाएंगे, मैं उनको बख्श दूंगा। यानी इतने गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का दरवाज़ा जो है ना मेरे जैसे गुनाहगारों के लिए खोला हुआ है कि वो पलट आएँ और मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। तो बड़ी मोहब्बत के साथ मैं इस आयत को जब पढ़ता हूँ तो मुझे अपने ऊपर ना बड़ा ही प्यार आता है कि अल्लाह ताला मुझसे इतना प्यार करता है कि इतना गुनहगार होने के बावजूद भी अल्लाह ताला मुझे कहता है कि मेरे बंदों, मैं उनमें शामिल हूँ। तो बेटा कोशिश करें कि पलट आएँ। जो भी आपने गलती कोताही की है, आप अल्लाह की तरफ वापस पलट आएँ। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर पिरामिड। रेक्टेंगुलर पिरामिड में जो शेप है इसकी बेस की, वो एक रेक्टेंगल है, मतलब कि ये एक रेक्टेंगुलर बेस है। इससे 4 डिफरेंट ट्रायंगल्स को हम इस एपेक्स के साथ जोड़ते हैं। 2 ट्रायंगल जो है ना वो इस ब्रेड्थ से अटैच हैं और 2 इस लेंथ से अटैच हैं। ये जो अपोजिट लेंथ हैं और ये जो अपोजिट ब्रेड्थ हैं, इनसे ये टोटल 4 ट्रायंगल्स हैं। अब इन चारों ट्रायंगल्स को अगर हम स्टडी करना चाहें तो लेट्स सी कि एक जो ये ब्रेड्थ के साथ ट्रायंगल है उसकी शेप है और ये जो लेंथ के साथ अटैच ट्रायंगल है उसकी शेप है। अब हमने इस रेक्टेंगुलर पिरामिड का, जो कि एक 3 डिमेंशनल शेप है, इसका हमने एरिया मालूम करना है। इसका हमने कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। इसका टोटल सरफेस एरिया हम मालूम करना चाहते हैं और इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेटा नोटिस करें कि ये जो ट्रायंगल्स बन रही हैं, इनकी एक स्लांट हाइट होती है, ये जो इस एपेक्स को इस रेक्टेंगल के एज के साथ जोड़ती है। तो आप ये कह लें कि जो लेंथ वाली स्लांट हाइट है उसको हम L1 कहते हैं और जो ब्रेड्थ वाली स्लांट हाइट है उसको हम L2 कह रहे हैं। और ये जो सेंटर है इस रेक्टेंगल का, इस सेंटर से, इस ओरिजिन से जो एपेक्स तक का फासला है, इसको हम H कहते हैं, यानी ये परपेंडिकुलर हाइट है। तो
किसी भी ट्रायंगल का एरिया जब आप निकालते हो तो वो एरिया जो है वो बेस इंटू हाइट ओवर 2 से निकलता है। यानी ये फार्मूला हमारा किसी ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए बेस इंटू हाइट। तो अब इस ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट ओवर 2 हम करेंगे, इस ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट ओवर 2 हम करेंगे, तो ये हमारे पास ट्रायंगल के एरियाज आ जाएंगे। यहाँ आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि दो आपको ट्रायंगल लेंथ से जुड़ी हुई मिलती हैं और दो ही आपको ब्रेड्थ से जुड़ी हुई मिलती हैं। तो इस वजह से जब हम इनका एरिया निकालेंगे तो हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसे 2 से ज़रब दे देंगे। तो अब बेटा नोटिस करें कि जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड जो है, ये लेंथ वाली जो ट्रायंगल है उसका एरिया हमने निकाला लेंथ इनटू हाइट। अब ये हाइट जो है ये हमारे पास L1 है जिसे हम स्लांट हाइट कह रहे हैं ओवर 2। ये जो एरिया है ये एक लेंथ वाली ट्रायंगल का, तो जब हम इसे 2 से ज़रब देंगे तो फिर ये अपोजिट जो लेंथ वाली ट्रायंगल है उनका एरिया आ जाएगा। इसी तरह जो ये वाला एरिया है ये जो ब्रेड्थ वाली ट्रायंगल है उसका है। तो दो ब्रेड्थ वाली ट्रायंगल हैं अपोजिट साइड पर, एक ये वाली है एक ये है। तो इस एक ब्रेड्थ वाली ट्रायंगल के एरिया को आपने 2 से ज़रब दे दी तो ये दोनों का एरिया निकला है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो बनेगा जब आप कर्व सरफेस एरिया के अंदर जो रेक्टेंगुलर बेस है उसका एरिया भी प्लस कर देंगे। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है प्लस एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस हमारे पास चूँकि ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया जो है ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है जो आपने ये निकाला है इसके अंदर आपने लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये एरिया शामिल कर देना, तो ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया जो है ये आ देगा। जो वॉल्यूम है रेक्टेंगुलर पिरामिड का, तो किसी भी रेक्टेंगुलर पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 3 डिमेंशन है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका वॉल्यूम। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं ताकि ये टॉपिक जो है मज़ीद क्लियर हो जाए। तो ये एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है जिसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर है और जिसकी ब्रेड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और हाइट आपको दी है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें से कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमने निकालना है। अब इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर हम इसकी एक शेप बना लें तो आप नोटिस करें कि ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें दी गई है 18 और जिसकी ब्रेड्थ जो है ये दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट जो है ओरिजिन से लेके एपेक्स तक, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम h हाइट कह रहे हैं, ये दिया हुआ है 12। अब इसमें हमने कर्व सरफेस एरिया और जो टोटल सरफेस एरिया है और जो वॉल्यूम है वो निकालना। अब ये चीज़ें निकालने के लिए हमें स्लांट हाइट्स की ज़रूरत है। ये जो बेस के साथ या ये जो लेंथ के साथ ट्रायंगल अटैच हो रही है, ये जो ट्रायंगल एपेक्स को टच कर रही है, तो इस की स्लांट हाइट हमने निकालनी। इसी तरह ये जो ब्रेड्थ के साथ एक ट्रायंगल बनी हुई है इसकी स्लांट हाइट भी हमने निकालनी। अब मेन प्रॉब्लम हमारा ये L1 और L2 की कीमत निकालने का। जब हम L1 और L2 की कीमत निकाल लेंगे तो फिर हम ये सारे एरियाज जो हैं ये फाइंड आउट करने की पोजीशन में होंगे। तो आप नोटिस करें कि ये हमारा ओरिजिन है। इस ओरिजिन से अगर हम ये लाइन ड्रॉ कर दें, जाहिर है ये सेंटर से हमने लाइन ड्रॉ की है,
तो ये जो ब्रिथ थी टोटल, इस ब्रिथ की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो इस 5 सेंटीमीटर को हमने हाफ ऊपर शिफ्ट कर दिया, हाफ है नीचे, क्योंकि सेंटर से हमने लाइन ड्रॉ की, तो हाफ ऊपर है, हाफ ये नीचे है। अब इस ट्राइंगल को आपने समझना है पी ओ और एफ, ये एक पी ओ और ई, पी ओ ई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस जो है ना वो 9 सेंटीमीटर है। अब 9 कैसे हुआ, ये टोटल 18 है, तो सेंटर से हमने हाफ इधर शिफ्ट किया, हाफ इधर, तो 9 इधर है, 9 इधर है, ये 18 हो गया। तो ये 9 जो है ना, ये 9 सेंटीमीटर, और जो आपके पास ये परपेंडिकुलर हाइट है ये 12 सेंटीमीटर। तो अब ये हमने जो हाइपोटेन्यूज है वो निकाल लेना है। हाइपोटेन्यूज से हमें मिलेगी स्लांट हाइट। अब यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम जो है ना वो हमने अप्लाई किया है, और पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, यानी इन दोनों को जमा करें, और ये जो पी ई है इसका स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों का सम इसके इक्वल है। तो यहाँ पर आपने इनकी इंफॉर्मेशन रखी, तो यहाँ से P की जो कीमत है, PE की या L2 की जो कीमत है ये आ जाएगी 15। अब एक ट्राइंगल आपने और समझनी है, और वो ट्राइंगल जो है ना वो है POF के साथ। अब POF के साथ जो ट्राइंगल बन रही है उसमें आप नोटिस करें कि ये आपका F पॉइंट है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है इसको आपने डॉटेड लाइन से ये F पॉइंट से जोड़ा, और ये एपेक्स से यहाँ से एक हाइपोटेन्यूज जो है ना वो आपने डिज़ाइन किया। अब ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें OP का जो स्क्वायर है ये, और प्लस OF का स्क्वायर, ये दोनों जमा करेंगे तो PF का जो स्क्वायर है वो इसके इक्वल आएगा, यानी L1 के इक्वल ही वैल्यू बनेगी। अब ये कीमत निकालने के लिए हमने फिर पैथागोरस थ्योरम जो है ना वो यूज़ किया है। तो FO जो है, FO हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, और OP जो है, OP हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर, और FP की कीमत हमने निकालनी है, FP हमारा L1 है। तो इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास 13 आ रहा है। अब L1 और L2 की कीमतें आ गई हैं, तो इनको हम यूज़ करके कर्व सरफेस एरिया जो है निकालते हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड का। यहाँ पर लेंथ और ये जो स्लांट हाइट है L1, इसी तरह ब्रेड्थ और ये जो स्लांट हाइट है L2, इनको आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है 2 पे। और चूंकि ये दो हैं, क्योंकि 2 ही आपको ट्राइंगल मिलती हैं लेंथ से और 2 ही ट्राइंगल मिलती हैं ब्रेड्थ से, तो इस वजह से इन दोनों का जो एरिया है उसे जमा करके आपने 2 से ज़रब दी है, ताकि टोटल 4 ट्राइंगल हैं जिनका एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो इस फार्मूले में कीमतें रख के हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। अब कर्व सरफेस एरिया जो है, हमने इसके अंदर जब इस रेक्टेंगुलर बेस का एरिया ऐड करना है तो फिर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो है, ये कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस जो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ हमारे पास 18 है और ब्रेड्थ जो है ये 10 है। तो इनको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये यूनिट जो है ये ख्याल रखना है आपने कि ये स्क्वायर में आएगा। जो भी एरिया आप निकालेंगे उसका यूनिट स्क्वायर होता है, चाहे वो रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, कुछ भी है, जो भी एरिया है उसका यूनिट आपने ध्यान में रखना है कि वो स्क्वायर फॉर्म में। और वॉल्यूम जो है उसका यूनिट जो है वो क्यूब होता है। अब जो वॉल्यूम है इसी रेक्टेंगुलर पिरामिड का, तो ये हमारे पास है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस हम निकाल चुके हैं, ये 18 ज़रब 10 से ही हमने एरिया ऑफ बेस निकाला, इनटू हाइट जो है ये परपेंडिकुलर हाइट हमें दी गई है 12। तो इनको मल्टीप्लाई करें और 3 पे डिवाइड कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड। एक क्वेश्चन जो है ये हम और करते हैं ताकि मज़ीद जो है क्लियर हो। यहाँ पर हमें बेस लेंथ दी गई है
8 सेंटीमीटर और विड्थ जो लेंथ है वो दी गई है 6 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट्स दे दी हैं। ये लेंथ की स्लांट हाइट है, ये विड्थ की स्लांट हाइट है और जो पिरामिड की हाइट है वो दी है 10 सेंटीमीटर। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को आपने यूज़ करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड निकालना है। तो एरिया जो है किसी भी रेक्टेंगुलर बेस का एरिया ये लेंथ इनटू विड्थ से हमें मिल सकता है। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ गया। तो वॉल्यूम जो है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट ओवर 3। तो ये एरिया ऑफ बेस, ये जो एरिया आपने निकाला ये वाला, इसको आप हाइट से ज़रब दे दें। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और L इंटू डब्ल्यू इंटू एच इससे भी निकल आएगा। इन तीनों को ज़रब दें और 3 पे तकसीम करना है, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। एरिया ऑफ आइडेंटिकल ट्राइंगल, आइडेंटिकल ट्राइंगल से मुराद ये कि 2 ट्राइंगल जो हैं वो हमें लेंथ से मिलती हैं, अपोजिट लेंथ से, और 2 ट्राइंगल जो है ना हमें अपोजिट विड्थ से या ब्रेड्थ से मिल रही होती हैं। तो 2 जो ट्राइंगल हैं हमें जो लेंथ से मिल रही हैं उनका एरिया हमने अलग निकाला और जो 2 ट्राइंगल हमें विड्थ से मिल रही हैं उनका एरिया जो है वो हमने अलग निकाला। तो ये दोनों एरियाज जो हमने निकाले हैं उनको 2-2 से ज़रब दी है, क्यों कि 2 ही लेंथ से ट्राइंगल मिल रही हैं और 2 ही ब्रेड्थ से ट्राइंगल मिल रही हैं। तो इनको सॉल्व करें, ये जो आंसर आए हैं इनको आपने प्लस कर लेना है। इनको प्लस करने से हमारे पास टोटल कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब जो टोटल कर्व सरफेस एरिया है, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ये, और कर्व सरफेस एरिया के अंदर आपने फिर टोटल सरफेस एरिया जब बनाना है तो एरिया ऑफ बेस जो है ना वो आपने ऐड कर लेना है। यानी ये कर्व सरफेस एरिया है, इसके अंदर एरिया ऑफ बेस, ये एरिया ऑफ बेस आप ना स्टार्ट में निकाल चुके हैं 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया जो है ये आप इसमें ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।